नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जिला कलेक्ट्रेट पर दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी ने दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और मांग की है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वही जानकारी देते हुए दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा दिव्यांग जनों की विभिन्न समस्याओं से शासन को समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है। इसी क्रम में संस्था दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में समस्याओं के समाधान हेतु इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की गई है। वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने किस संबंध में ज्ञापन दिया? एक्चुअल में जो ये दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी है, ये जितेंद्र कुमार सिंह और लोगों ने महामहिम राज्यपाल के लिए अपनी 4 इनकी मांगे हैं, उनको लेकर के ज्ञापन दिया गया है। उचित माध्यम के द्वारा इनका ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदया को पहुंचवा दिया जाएगा। आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हूँ। आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है आपने? देखिए, हमारी मांगे हैं, हमने जो आज ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम से संबोधित ज्ञापन दिया है। हमारी इसमें 4 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे सर्वप्रथम हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर केवल मात्र 1000 रुपये दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में दी जा रही है, जिससे ना तो उनका भरण पोषण हो पा रहा है, ना ही उनका कोई खर्च चल पा रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में दिव्यांगजनों को 5000 रुपये दी जा रही है। इसी मांग को लेकर के हमने इसी तर्ज पर हमने उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि दिल्ली की तर्ज पर हमारे उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगजनों को 5000 रुपये पेंशन कर दी जाए। और हमारे यहाँ क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड जिसको इलाज के लिए जो बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे समस्त दिव्यांगजनों पे बहुत कम लोगों पे ना कोई आरक्षण ना कुछ है, बहुत कम लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। जो लिस्ट में 2011 की लिस्ट में नाम है, उन्हीं को दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि सभी दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएँ, जिससे कि वो अपना निःशुल्क इलाज करा सकें। तो तीसरा चौथा हमारा ये मांग है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी दिव्यांगजन शिक्षा मित्र हैं, उनको परमानेंट किया जाए और उनको सरकारी जॉब से संबंधित जितने परमानेंट करके उनको अध्यापक बनाया जाए। ये मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम उठाएंगे? अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसके खिलाफ हम शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करने को सड़कों पर उतर कर बाध्य होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में एक दबंग युवक ने पशु क्रूरता अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेजुबान गर्भवती कुतिया पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला बोलते हुए उसकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या किए जाने के बाद मोहल्ले के लोग दहली गेट थाने पहुंचे और गर्भवती कुतिया की बेरहमी से हत्या करने वाले कातिल युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी, जहां पुलिस ने बेजुबान कुतिया की ईंट पत्थर बरसाकर हत्या करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, आप क्या कर रहे थे रात में? इतने खन जी सर, मैं तैयारी दे के आया था। कुतिया मर गई थी, एक मार दी थी गली वालों ने, तो दीपक नाम का था, उसने कुतिया मार दी थी, ईंट मारी थी, उसके फोटो भी हैं, कैमरे में भी दर्ज है। तो मैं तैयारी दे के आए थे हम सबरे बस्ती वाले जो है, तो इतने घंटे पुलिस वाले आए थे विवेचना करने, और विवेचना करके वो कह रहे थे कैसे कैसे मरी, सभी विवेचना करके चले गए हैं वो पुलिस वाले। अच्छा। वो बता रहे थे इसको कुतिया को ढक देना, अच्छा, ढक के सुबह पोस्टमार्टम होगा इसको। अच्छा, नहीं ठीक है सर, मैंने बोल दिया सर, नहीं ठीक है सर, पोस्टमार्टम होगा, ठीक है। अच्छा, तो पुलिस आई थी? हाँ, ये चौलाई पुलिस आई, अभी आई है पुलिस। अच्छा, क्या कह के गई है? पोस्टमार्टम होगा सुबह और क्या होगा, इसको ले जाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई से लड़ाई दंगा मत करना किसी से, किसी से। अच्छा जी सर, उसके खिलाफ कार्रवाई और होगी, वो कह के गए हैं पुलिस वाले, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएगा उसको। चलो ठीक है सर, ठीक ठीक है सर। एक सुनो, जय वीडियो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। EFSIM कौशल विकास अकादमी के अलीगढ़ केंद्र का भाजपा MLC तारिक मंसूर ने उद्घाटन किया, जहां राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के निदेशक वेद मणि तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि अलीगढ़ में कौशल विकास अकादमी का उद्घाटन देश भर में कुशल श्रमिकों के कौशल क्षमताओं को बेहतर बनाने के अभियान में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करेगा, जहाँ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रभावी और उत्तरदायी होगा।
इच्छुक भारतीयों के लिए पहुंच में आसानी के साथ एक गतिशील कार्यस्थल की आवश्यकता है। अलीगढ़ केंद्र जो अकादमी की उद्घाटन संस्था है, इसका लक्ष्य अगले 18 महीनों के भीतर कम से कम 2000 से 5000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना है, जो भविष्य में स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसकी जानकारी देते हुए आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान है। असलम जी, कौन सा डिप्लोमा वगैरह किया है और कितने दिन का किया था और कहाँ आपको जॉब मिली है? जी, मैंने ऑलरेडी डिप्लोमा करा था 2010 में। ये मेरा SVP प्रोग्राम टेस्ट है, जो कि सऊदी गवर्नमेंट से वेरीफाई है, तकामुल। तो मैंने यहाँ से SVP स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम का कोर्स किया और मैंने उसका टेस्ट भी दिया, जो कि मैं पास हो गया। और EFS के ज़रिए ये प्रोग्राम हुआ और मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आपके न्यूज़ के ज़रिए और भी लोगों को और भी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप जो है इस एकेडमी को ज्वाइन करें। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, जो कि आप अच्छी ट्रेनिंग आपको देंगे और फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और प्लस चांस आपके लिए ये भी है कि EFS आपको खुद एक जॉब प्रोवाइड करता है, तो आपका चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप अगर यहाँ पे आप ट्रेनिंग लोगे और इनसे आप सर्टिफिकेट लोगे, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपको देंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। कौन सा डिप्लोमा वगैरह किया था आपने, वो कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? मैं ITI किया था बिहार से, अभी मेरा सऊदी में प्लेसमेंट हुआ है एज ए जनरेटर टेक्नीशियन पोस्ट पे, EFS के माध्यम से। तो आज क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी जाहिर करेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं यहीं से अपना स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से एक 5 इयर्स का कोर्स किया था। वहीं से मेरा कोई सर्टिफिकेट मिला है, NSDS का सर्टिफिकेट मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि EFS के माध्यम से मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। सर, कितना इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री के इस मिशन को लेकर अलीगढ़ में शुरुआत? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पॉपुलेशन है ये हमारा एक एसेट है, ये एक हमारा डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज है। इसलिए ये हमारे जो जितने भी लोग हैं और इनको अगर हम प्रॉपरली ट्रेन करें, इनको स्किल डेवलपमेंट करें, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, भारत के लिए ही नहीं बेनिफिशियल होंगे बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो जैसे तिवारी साहब ने अभी आपको बताया उसमें कि भाई ये जो है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत जो है 2047 के लिए ये ज़रूरी है कि स्किल्ड लेबर डेवलप हो, जो भारत में भी डेवलप हो, बाहर विदेश के लिए भी डेवलप हो। तो इसके अंदर जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं उसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की एकेडमीज़, जहाँ पर लोग जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकें, उनका सर्टिफिकेशन हो सके, तो उन्हें बाहर भी जॉब मिल सके। सऊदी अरेबिया है और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सब देशों में जो है लेबर की शॉर्टेज है। अब आप ये समझ लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में इतनी ज़बरदस्त शॉर्टेज है लेबर की कि आप सोच नहीं सकते। हंगरी में 50,000 उनका पॉपुलेशन जो हर साल कम हो रहा है, एक शहर जो डिसअपीयर हो जाता है हर साल। तो उन्हें जो है बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो जो है कामों के लिए जो है। तो ये हमारे जो हम यहाँ से स्किल्ड लेबर भेजेंगे उसमें हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, और फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा जो है सिर्फ विदेश की बात नहीं है बल्कि यहाँ पे हमारा मेड इन इंडिया जो विज़न है कि हर चीज़ जो है भारत के अंदर बने, इसमें भी ये लोग जो है मदद करेंगे हमारी। तो ये हमारी बेस्ट विशेस फॉर दिस। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं अलीगढ़ का निवासी हूँ और मुझे ये पहली चीज़ जो अलीगढ़ को डेडिकेट करना था। मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में बढ़ा हूँ मैं अभी, ये अलीगढ़ की वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं अलीगढ़ के लोगों के लिए, अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स के लिए कोई काम करूँ। दूसरा, जो प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है स्किल इंडिया का, आपको जैसे तारिक साहब ने बताया कि इस वक्त 30 मिलियन की शॉर्टेज है ग्लोबल वर्कफोर्स में स्किल लोगों के लिए, और इंडिया जो है वो स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक इनिशिएटिव हमारी पहली शुरुआत है अलीगढ़ से, दूसरा हमारा भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है और तीसरा मेघालय में है। तो इसके साथ हमारा अलीगढ़ से प्लान है 2000 लोगों को अगले 24 महीनों में, उसमें से कुछ लोग अभी हमने हायर किए हैं और 200 से 300 लोग अभी पहले बैच में निकल जाएंगे। इसके बाद
जो 2000 लोग हैं उनका पूरा 24 मंथ्स का प्रोग्राम है हमारा। इनमें से 70% जो लोग हैं वो हमारी कंपनी में ही काम करेंगे, क्योंकि हमने एक मुहिम ली थी कि हमारे लड़के जो भी जाएं वो कोई पैसा ना दें, वो किसी एजेंट के थ्रू ना जाएं, वो बिना किसी पैसे के उनको एक अच्छी नौकरियां मिलें और उस नौकरी से वो आगे बढ़ें। तो ये जो है हमारा पहला था। इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जो स्किलिंग है इसमें ये नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ है। तो यहाँ जो लड़के यहाँ से पास होंगे उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी और उनको अच्छी नौकरियाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में भी 5000 लोग हैं इंजीनियर्स, तो हम उसमें इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जो लड़के बाहर नहीं काम कर सकेंगे या नहीं जा सकते हैं हम उनको लोकल अपॉर्चुनिटीज़। किस किस तरह के कोर्सेज हैं इसके अंदर? इसमें टेक्नीशियन जो लेवल पे 3 कोर्सेज हैं, प्लम्बिंग के हैं, HVAC के हैं, वेल्डिंग के हैं और इसके बाद इलेक्ट्रिकल के भी हैं। इसके अलावा हम लोग मल्टी स्किल टेक्नीशियंस की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे 3 तरह की ट्रेनिंग है। एक 7 डेज़ का क्रैश कोर्स है, एक स्किल वेरिफिकेशन है और तीसरा जो है वो 2 महीने के कोर्सेज़ हैं। और ये जो कोर्सेज़ हैं ये खाली क्लासरूम में नहीं है, बल्कि इसके 3 तरीके हैं, मतलब 3 फॉर्म्स हैं। ये हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ये एक नया तरीका है। तो 20% क्लास में सिखाया जा रहा है, 30% जो है हम ऑनलाइन दे रहे हैं इसको और 50% जो है वो ऑन द जॉब होगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारी साइट्स हैं, हम यहाँ 75 सिटीज़ में हैं इंडिया में, तो वहाँ हम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो उनको काम पे भी सीख सकें। क्या इसकी मिनिमम मैक्सिमम इंडिया में और बाहर रहेगा? आप सैलरीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर एवरेज टेक्नीशियन जो यहाँ से जाएगा उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे होगी, कैश सैलरी अलावा बेनिफिट्स के, वो तकरीबन 35,000 से 40,000 होगी। और उसके बाद फिर ये बेसिक है, लेकिन जिनके पास इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उनकी सैलरीज़ जो हैं वो 80,000 से और 1,10,000 तक होंगी। शुक्रिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो एक विकसित भारत बनाने की जो हमारे सामने एक मंत्र रखा है, उसमें वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज वो क्षमता है कि हम दुनिया भर को स्किल्ड जो लोगों की ज़रूरत है वो हिंदुस्तान से पूरी होगी। और उसी मुहिम के तहत एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन चला रखा है। उस मिशन के तहत आज ये सेंटर अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुआ है। ये सेंटर NSDC के साथ एफिलिएटेड है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरेबिया का एक स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम चलता है। आज की डेट में सऊदी ने ये कानून पास कर दिया कि उनके यहाँ कोई भी स्किल्ड वर्कर जो है वो बिना सर्टिफिकेशन के नहीं आ सकता। तो प्रोग्राम NSDC और तकामोल मिलकर चलाते हैं। वो ये सेंटर उसके लिए भी सर्टिफाइड है। तो यहाँ से जो लोग ट्रेन होकर निकलेंगे उनको दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और आज कुछ 9 बच्चों को यहाँ से हम सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं, बट काम यहाँ पे पहले ही शुरू हो चुका है। 9 बच्चों को उनको ऑफ़र लेटर दिए गए और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के हज़ारों लोग बिना किसी दलाल की सहायता के, बिना कोई एक्सप्लॉयटेशन के, वो एक सीधे रास्ते से अपनी ज़िंदगी को एक विदेशों में एक बेहतर नौकरी पा सकेंगे और अपना भविष्य बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं तारिक चौहान जी का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस सेंटर को सेटअप करने की बात सोची। और क्योंकि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जब तक दोनों सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर साथ नहीं काम करेंगे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस देश अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के नवयुवकों को आह्वान करता हूँ कि आइए इस सेंटर पे आइए और अपनी ज़िंदगी बनाइए और स्किल इंडिया मिशन के साथ जुड़ के माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के छर्रा पुल के नीचे उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलते स्कूटर में भीषण आग लग गई। स्कूटर सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां घायल बाइक सवार को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना आकराबाद क्षेत्र के विजयगढ़ रोड का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना जमा क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर में बिजली बिल जमा करने को लेकर परिवार के लोगों में मारपीट हो गई, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मारपीट में गर्भवती महिलाओं सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला और पीड़ित व्यक्ति ने थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय पुलिस ने घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए दीनदयाल अस्पताल भेजा। घायलों का कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई दिनों से थाने से लेकर एसएसपी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। आपका शिवानी। कहाँ रहती हो आप? सिकंदरपुर में। थाना कौन सा लगता है? जमा थाना। क्या हुआ है आपके साथ? उन्होंने सर बिल के ऊपर मेरे साथ मारपीट करी। मेरे हस्बैंड को भी मारा, मेरी बहन को भी मारा, मेरे जीजा को भी मारा। और उन्होंने, मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने से, लात घूसों से रंजीत ने, मुकेश ने, मुनेश ने और उसकी सास ने, 7 5 उन्होंने हमारे ऊपर चिपट गए। दूसरे दिन मैं ज़्यादा सीरियस थी अस्पताल में। एक दिन वहाँ गई थी मेडिकल में, वहाँ भी एडमिट होकर आगे दूसरे दिन मेरे भाई आए ना, उनको भी इतना मारा, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट किया आपके साथ? रंजीत, मुकेश और मुनेश और उनका उसकी सास है। किस बात को लेकर के मारपीट की थी? इनकी बिल के ऊपर हो गई थी। कैसा बिल? बिल बोल रहे थे कि बिल तुम भरो, पंचायत में हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बड़े भाई बढ़ेंगे, उसके बाद हम भरेंगे 5 जने। तो उसके बावजूद भी उन्होंने दारू पी के मारपीट करी थी। कितने लोगों के मार चोट आई थी? हमारे 4 जनों के। थाने गए थे आप? गए थे हम। क्या हुआ? उन्होंने ऐसे बोला कि मारपीट में कुछ नहीं एक्शन होता है। मारपीट का कोई वीडियो भी है? उस रात का नहीं, दूसरे दिन का जो मेरे भाई के पास मारपीट हुई थी उसका वीडियो मेरे पास। तो आपका मेडिकल कराया था? करवाया था। थाने में? थाने वाले ने रख लिया, दे नहीं रहे हैं, बोले ऐसे नहीं देते हम। फिर एसएसपी ऑफिस शिकायत की आपने? की थी मैंने। क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा आपकी सुनवाई की जाएगी। फिर उन्होंने दोबारा वहाँ गए थे, उन्होंने बुलाया था दरोगा ने। उन्होंने बोला कि दोबारा ये साइन करो, ये एप्लीकेशन दो तुम्हारी। उस रात को भी दी थी जब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो एप्लीकेशन भी उन्होंने दबका ली। अब कितने दिनों से भाग दौड़ कर रहे हो आप? 15 दिन हो गए हमें। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। पूरी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उधर बच रहे हैं। आज भी मैं इतनी तकलीफ में हूँ जिसकी कोई हद नहीं। कहाँ इलाज चल रहा है? मेरा यहाँ छर्रा में चल रहा है। ट्विटर पर थाना जमा क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो संज्ञान में आया है। यह वीडियो 19 फरवरी का है। उस समय इस मारपीट की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों ही पक्षों के विरुद्ध 151 की कार्रवाई कर दी थी। प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना जमा में 62/24 अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कल शाम से रुक कर हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि आलू और गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है, जहां किसानों ने सरकार से राहत देने की बात कही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ महानगर के विभिन्न इलाकों में बारिश से किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। आपका? विष्णु शर्मा। तो जो कल से बारिश पड़ रही है, जिसमें आलू में कोई नुकसान है? नुकसान हुआ साहब, बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्या नुकसान है? नुकसान ये तो कुल डमो लेगो ना कुल दबा जाए, क्योंकि वो भिजोर के लेके आई हो, रेट मत दो मिलेगो, ऊपर से पाला पल्ली डालता जिन्हों का पानी रोक रहे तो वैसे ही साथ दें। तो इससे फसल मद्दी बिकेगी? क्या होगा? मद्दी बिकेगी। और जैसे तुम्हारे आलू खुदे नहीं है, उसमें भी कोई नुकसान है? वो भी नुकसान हुए। क्या नुकसान है उसमें? हम गर्मी बनाई तो नीचे से सड़ेगा आलू, आल बनी रहती तो कोई फूल तो आल मर गई है, दवाई लगाई दी है, और बीचे थे दे बताए गए। तो इससे कितने दिन पीछे खुदाई हो पाएगी? अब तो जो मान लो कि आज बंद है जाए तो 8-10 दिन पीछे लगे जाएगी, और आज बंद ना है तो कई महीना भर की बात है। तो इसमें काफ़ी नुकसान होगा? बहुत भारी नुकसान हो, काफ़ी ना भारी। तो सरकार से कोई मांग है आपकी? सरकार से मांग तो होती है, न दे दें तो आर्थिक स्थिति। बारिश से पूरी फसल जमीन में लेट गई है, कितना नुकसान है? क्या इस बारिश से कोई नुकसान है फसल में? बहुत काफ़ी नुकसान है फसल में। गेहूं की फसल लेट चुकी है समझी, और कल से बारिश और हवा चल रही है, हवा के साथ साथ फसल लेट गई है, जहाँ जो कि काफ़ी नुकसान है। जो उम्मीद करी जा रही जैसे कि क्या कहते हैं 4 क्विंटल को बीघा के करीब है जावे को गेहूँ, अब वो जहाँ 1 सवा क्विंटल के करीब होगा, जो कि अभी तक जहाँ दूध बन के तैयार था हो गया पूरी तरह से।
जो कि वो बिल्कुल बेकार रह जाएगा, जो गिर गई है वो मुश्किल पकड़ पावे, जो जमीन में लेट चुकी है पानी भर रहा है, अब भूसा को मुश्किल मिल पावे, जहाँ में जो मिल जाए वो है। तो सरकार से कोई मांग है? अगर कछु है जाए सहायता तो बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।